फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा राधिका से कहना चाहता था कि तुम्हारे लिए फ्री नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा, पर उसने कहा नहीं। ऐसी बहुत सी बातें वो अपने दिल में ही दबा जाता था, क्योंकि उसे लगता था अभी राधिका छोटी है, अब आगे। राधिका कुछ ही देर में कृष्णा के घर पहुंच गई। कृष्णा पहले से ही स्टोर रूम में उसकी वेट कर रहा था। राधिका तेज चलकर आई थी, इसलिए उसके सांस चढ़ गए थे। कृष्णा ने मजाक किया, क्या बात, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी कि भाग कर आई हो। कृष्णा उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहता था, पर फिर भी वो रह ना पाया। नहीं, मुझे वो बुक कंप्लीट करने की जल्दी है। राधिका हाँ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। कृष्णा को बुरा सा लगा जब उसने राधिका का जवाब सुना। फिर भी उसने राधिका को पानी का ग्लास दिया। उसने पिया और उसी वक्त कागज निकालकर कृष्णा को दिखाए। वो बोली, देखना सब ठीक है ना। कृष्णा ने ध्यान से एक एक पेज पढ़ा, फिर बोला, एकदम ठीक है, आराम से करो, इतनी क्या जल्दी है। असल में मैं चाहती हूँ जब तक छुट्टियाँ हैं एक दो तो कर दूँ, कुछ तो पैसे बन जाएंगे, फिर माँ भी ऑफिस जाने लगेगी, तब इतनी मुश्किल नहीं होगी। टीना दीदी का तो पता नहीं अब आएगी या नहीं। टीना का तो पता नहीं, पर अगर वो आकाश के साथ है तो नहीं आने वाला। पुलिस का सख्त पहरा है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, राधिका, मैं कल वापस जा रहा हूँ, कॉलेज खुल गए हैं, तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है, तुम भी जल्दी आ जाना। तुम्हारे बिना वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। अच्छा, फोन करती रहना। कृष्णा दुखी सा होकर बोल रहा था, मैं माँ के ठीक होने के बाद आऊंगी, आप पढ़ाई पर ध्यान देना। बस अब साल भर के बाद आप वकील बन जाएंगे। राधिका उसकी मन की बात समझ गई थी, पर उसने बात को न समझने का नाटक किया। तुमने कुछ और नहीं कहना क्या? कृष्णा ने पूछा। और क्या कहना चाहिए? अच्छा हाँ, बेस्ट ऑफ लक, राधिका ने फिर बचपने में कहा। ओके थैंक यू, कृष्णा ने मन को मना लिया था। वो पता नहीं क्यों राधिका से रोमांटिक बातों की उम्मीद कर बैठता था। हर बार वो अपना दिल तोड़वा बैठता था। उसने फिर भी राधिका से कहा, अच्छा कोई गाना ही सुना दो, मैं वीडियो बना के रख लूँगा, ताकि मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं इसे देख लूँ। तुम गाती बहुत अच्छा हो। घर में आज कोई नहीं था, इसलिए कृष्णा को लगा कि मौका है, इसका वीडियो ही बना लूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। हम पहले भी तो कितने कितने दिन बाद मिलते थे। अब क्या हुआ? राधिका अभी भी नाटक करती रही। पता नहीं, शायद अब तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा हूँ, इसलिए तुमसे दूर होना मुश्किल लगता है। कृष्णा ने कह ही दिया। अच्छा मैं गाना गा देती हूँ, कौन सा गाऊँ बताओ? राधिका ने भोलेपन से कहा। जो तुम्हारा मन करे सुना दो, कृष्णा बोला। राधिका सोचने लगी, फिर गाना गाने लगी। कृष्णा फोन ऑन करके वीडियो बनाने लगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। राधिका ने जैसे ही गाना बंद किया वो रो पड़ी। कृष्णा ने जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद की और पूछा, क्या हुआ, रोने क्यों लगी? कृष्णा को लगा शायद इसे कोई पुरानी बात याद आ गई। वो एकदम से कृष्णा से लिपट गई और बोली, मैं कब से खुद को कंट्रोल कर रही थी, पर अब नहीं रहा जाता। मुझे भी अब आपकी आदत हो गई है। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, पर मैं कह नहीं सकती। मुझे माँ के पास रहना है। बस 15 दिन की ही बात है, पर अभी सोचकर यूं लगता है कि सालों की बात हो। उसने कृष्णा को कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, शायद मेरा पहला प्यार है इसलिए ऐसा है। मेरा भी पहला प्यार है, प्यार में ऐसा ही होता है। साथ में बिताए साल भी कम लगते हैं और दूरी के कुछ पल भी सालों समान लगते हैं। तुम्हारा हाल जानकर अब दिन आसानी से गुजर जाएंगे। जब तू नहीं होगी वहाँ पर तो तेरे साथ मेरी ये बातें तो होंगी। कुछ पल तो गुजार लो प्यार से, जुदाई में मेरे साथ ये यादें तो होंगी। कृष्णा ने शायरी सुनाकर अपनी बात खत्म की। कहते हैं बंदा शायर नहीं होता, पर प्यार अच्छे अच्छों को शायर बना देता है। अगली सुबह कृष्णा ने जाना था। राधिका कागज दिखाने के बहाने उसके घर पहुंच गई। वो स्टोर रूम में नहीं था। राधिका ने एक लिफाफा वहां रख दिया और मेन घर की बेल बजाई तो मीना आंटी बाहर आई। वो राधिका को देखकर खुश हो गई। राधिका बोली, आंटी जी, कृष्णा जी कहाँ है?
मुझे उनसे काम था। आओ बेटा बैठो तो सही, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। आंटी जी ने नौकर से चाय लाने को कहा और खुद कृष्णा को बुलाने अंदर चली गई। कृष्णा के पापा बाहर से सैर करके वापस आए तो राधिका को बैठा देखकर उसके पास आ गए। राधिका घबरा गई। उसने सुन रखा था कि वो बहुत सख्त किस्म के इंसान है। राधिका खड़ी होकर बोली, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आप कौन? जी मैं राधिका हूँ, यहीं आपके पड़ोस में रहती हूँ। कृष्णा जी से काम था इसीलिए आई हूँ। राधिका, ओ बैठो। बेटा तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हारा घर में और शहर में बहुत नाम सुना है मैंने। तुम वही हो ना जो पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी? उसके पापा को सब याद आ गया। जी अंकल जी, राधिका ने सोफे पर सिमटते हुए कहा। चलो आज मुलाकात हो ही गई। और सुनाओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है अंकल जी, 11th के एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है। वो देव के पापा भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे तुम्हारी वजह से बड़ी मुश्किल से पास होने वाला देव की अब 15 के बीच में रैंक आती है। जी अंकल जी, असल में टैलेंट उसमें है, वो बस थोड़ा लापरवाह था। मैंने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया बस, बाकी मेहनत तो उसी की है। वो इतना बिगड़े लड़का है, तुमने उसे काबू कैसे किया? अंकल ने पूछा। राधिका अब उनका व्यवहार देखकर अब कुछ सहज हो गई थी। वो धीरे से बोली, अंकल जी ये एक सीक्रेट है, किसी को बताइएगा नहीं। असल में वो मुझे प्रिंसिपल के पास निकलवाने के लिए ले गया और बोला कि या तो ये रहेगी या फिर मैं। तो सर ने उसे कह दिया कि तुम चले जाओ। फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पर उसे स्कूल में अपनी इमेज की फिक्र थी, सो उसने मुझे किसी को बताने से मना किया। बदले में वो मेरी हर बात मानने को तैयार हो गया। बस मैंने उसे पढ़ने में लगा दिया, कहकर राधिका जोर से हंसने लगी। कृष्णा ऊपर से आ रहा था। उसने राधिका को ऐसे हंसते हुए पहली बार देखा था। उसने उसी वक्त सबसे चोरी से राधिका की फोटो खींच ली। राधिका की बात सुनकर पापा भी हंस दिए और बोले, वाह, तो ऐसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ हाँ, पापा भी जोर जोर से हंसने लगे। कृष्णा के पीछे उसकी माँ आ गई। उसने कृष्णा को पूछा, क्या हुआ? कृष्णा ने राधिका और पापा की तरफ इशारा किया। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। कृष्णा ने दोनों को ही कभी इस तरह हंसते नहीं देखा था। उसे थोड़ी जलन हुई कि राधिका उसके साथ ऐसे नहीं हंसती, और खुशी भी हुई कि पापा राधिका के साथ खुल गए हैं, जिसका मतलब है उन्हें भी राधिका पसंद है। माँ ने आकर पूछा, भाई क्या बात है, हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा हंस ले। नहीं, ये एक सीक्रेट है, कहकर पापा भी हंस पड़े। फिर कृष्णा से बोले, कृष्णा बहुत ही प्यारी दोस्त है तुम्हारी, जितनी भोली है उतनी ही समझदार है। पारस है पारस, जिसे छू जाए सोना बना दे। अच्छा बेटा खाना खा कर जाना, मैं जरा तैयार हो जाऊं, कहकर वो उठकर चले गए। मीना आंटी ने राधिका को चाय दी। राधिका ने कृष्णा की तरफ उदास आंखों से देखा, फिर बोली, कृष्णा जी मैंने कुछ पेजोर कर लिए हैं, आपसे चेक कराने लाई हूँ। फिर तो आप चले जाएंगे, कृष्णा ने कहा। लाओ दिखाओ। कृष्णा ने सोचा वो सच में कागज चेक कराने आई है। वो स्टोर में है, चाय पी लूं फिर दिखाती हूँ। आप लेट तो नहीं हो रहे हैं ना? अरे नहीं, दोपहर को क्लास है, तब तक पहुँच जाऊँगा। राधिका ने एक लिफाफा आंटी को दिया। आंटी जी कुछ कुकीज़ बनाई थी, थोड़ी सी आपके लिए लाई हूँ, आपको उस दिन अच्छी लगी थी ना? अरे बेटा इतनी मेहनत क्यों की? पर थैंक्स, ऐसा करना किसी दिन टाइम निकाल कर आना और मुझे भी सिखाना। ठीक है आंटी जी। चाय पीकर दोनों स्टोर रूम में चले गए। कृष्णा बोला, तुम्हें कल कहा तो था कि तुम कोई गलती नहीं करती हो। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई कागज़ चेक कराने नहीं आई हूँ। ये लीजिए, आपके लिए बनाए हैं, ले जाइएगा। अच्छा मेरे लिए बनाए हैं, थैंक यू, तुमने मुझे याद तो किया। कृष्णा खुश हो गया। ऐसा क्यों कहते हो, मैं तो आपको हमेशा ही याद करती हूँ, वरना आज मिलने क्यों आती? अच्छा जी, तो आप स्पेशली मुझसे मिलने आई हैं? कृष्णा ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। और नहीं तो क्या, मैं अंकल जी से मिलने आई हूँ, राधिका ने मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह कहा। ओके, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। अब मैं वहाँ ये दिन काट लूँगा। चलो अपना ध्यान रखना, मुझे याद करके रोना मत। कृष्णा ने प्यार से उसके मुंह पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा। मैं कब रोती हूँ, राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा। कृष्णा ने अपनी कमीज की बाजू से उसका मुंह साफ किया और बोला, तुम अब जाओ।
मैं तुम्हें छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकता। ओके बाय। कृष्णा ने कुकीज अपने बैग में रख ली। माँ ने उसे रखते हुए देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे सच में राधिका बहुत पसंद थी, पर उन्हें इनका रिलेशन समझ नहीं आता था। उन्हें क्या पता, समझ तो खुद कृष्णा को भी नहीं आता था। कभी तो राधिका बहुत बड़ों जैसी बातें करती थी और कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती थी, पर जैसी भी थी उसे पसंद थी। राधिका का घर। माँ अब तकरीबन ठीक हो गई थी। राधिका जब वापस आई तो माँ रसोई में कुछ पका रही थी। राधिका भागकर वहां गई। माँ, क्या कर रही हो आप? तुम्हारे लिए उपमा बना रही हूँ। बचपन में तुम अपने पापा से अक्सर उपमा की मांग करती थी। मैं कई बार सोचती थी कि मैं बना दूं, पर टीना को देखकर मन बदल जाता। आज सोचा बना दूं। लाओ माँ, मैं देखती हूँ, आप आराम से बैठिए। मुझे खाना बनाने के सिवा और तो कोई काम नहीं है। साफ सफाई, बर्तन और कपड़े आंटी कर देती है, अब ये भी आप ही करोगे तो मैं क्या करूँगी? उसकी आंखें भर आई। मन तो उसका पहले ही कृष्णा के कारण दुखी था। माँ बोली, देखा, मैंने तुम्हें फिर रुला दिया। न बेटा, तू तो सबको संभालने वाली है, तू ही रो देगी तो मेरा क्या होगा? नहीं माँ, मैं तो पापा को याद करके रो पड़ी थी। पता है माँ, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि उपमा मेरा फेवरेट नहीं था, फिर भी मैं उनसे वही बनवाती थी। पता है क्यों? क्योंकि रोटी सब्जी बनाने में टाइम बहुत लगता था। मुझे फील होता था कि पापा थक कर आते हैं, वो इतना काम कैसे करेंगे, तो मैं कह देती कि आप उपमा बना दीजिए। कहकर वो रोने लगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। खाना खाने के बाद माँ प्यार भरी कहानी चैनल पर कहानी सुनने लगी और राधिका अपना काम करने लगी। तकरीबन 3 घंटे बाद कृष्णा का फोन आया। राधिका फोन लेकर आंगन में आ गई। उसने फोन उठाया। हाँ जी, आप पहुंच गए क्या? हाँ, आधा घंटा हो गया, सामान वगैरह सेट करके सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया। अच्छा, अपना ध्यान से काम करना, पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना, हमेशा मुझे ही याद न करते रहना। ठीक है। राधिका ने वही सब कह दिया जो कृष्णा उसे अक्सर कहता था। राधिका की बातें सुनकर कृष्णा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें याद नहीं करूँगा तो किसे याद करूँगा? मैं बाकी की बातें मान लूँगा, पर याद न करना मेरे बस में नहीं है। तुम वक्त बेवक्त याद आ ही जाती हो, या ये कहूँ कि मैं तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारे आने तक तुम्हारे साथ बिताए पल याद करता रहता हूँ। तुम मुझे याद नहीं करती क्या? कृष्णा ने अपने दिल की बात कह दी थी। राधिका ने शर्मा कर कहा, नहीं, मैं आपको याद नहीं करती। मैं तो जब काम करती हूँ तो काम ही करती हूँ, आप जैसी वेली थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा जी, चलो, किस्मत है अपनी अपनी, हम ही इस लायक नहीं कि कोई हमें याद करे। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मेरा मतलब वो नहीं था। अब मैं ये कैसे कहूँ कि मैं आपको याद करती हूँ? राधिका शर्म से लाल हुए जा रही थी। कह नहीं सकती, मतलब याद करती हो। चलो, इतना ही बहुत है। अच्छा, मैं रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, जल्दी आना। कृष्णा बोला। बाय। राधिका उससे बात करके खिल सी गई। वो चुपचाप आकर काम करने लग गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।